कि हमारा टॉपिक क्या है, शरारत की रूहानी फौजें। तो आपको और मुझे ये सीखने की ज़रूरत क्या है कि इनके साथ वर्ड रूहानी फौजें क्यों आया। तो आपको ये सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में, आपकी खिदमत में, आपके चलने में इनका असर हमारी ज़िंदगियों में ये असर अंदाज तो नहीं है। तो इस वीडियो को सीखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर मुक़द्दसीनों के लिए, ख़ासतौर पर खिदमत गुज़ारों के लिए और ख़ासतौर पर मैं उन बिलीवर्स के लिए जो मसीह में आते हैं और आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। वो रूहानी लोग जो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस स्टडी को लेना नहायत ज़रूरी है। और याद रहे कि सारे सवालात शायद इस वीडियो में क्लियर ना हो पाए, तो हमें इसका दूसरा हिस्सा भी बनाना पड़ जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने सवालात हम इस वीडियो में क्लियर कर पाए, हम उसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पर हम गौर करते हैं कि रूहानी फ़ौजों से मुराद क्या है, इनके अख्तियार या दर्जे क्या हैं, इनके निशानात क्या हैं, क्या बाइबल में मौजूद लोगों की ज़िंदगियों में ये नज़र आती हैं, इनके मकसद और नुकसानात क्या हैं, किन लोगों को इनका सामना है, मुक़द्दसों के पास इनके खिलाफ क्या हथियार है। जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। आज बड़ी ब्लेस और बड़ी बाबरकत टीचिंग लेकर आपके दरमियान में मैं हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो मज़मून टॉपिक रहेगा शरारत की रूहानी फ़ौजें। एक बड़ा ही ब्लेस टॉपिक है। आज इसी पर हम टीचिंग लेंगे और जिन सवालों में रहकर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, उन सवालों का आपके दरमियान रखता हूँ कि चूँकि हमारा टॉपिक क्या है, शरारत की रूहानी फ़ौजें। तो सबसे पहले सवाल पर हम गौर करते हैं कि रूहानी फ़ौजों से मुराद क्या है और इनके अख्तियार या दर्जे क्या हैं, इनके निशानात क्या हैं, क्या बाइबल में मौजूद लोगों की ज़िंदगियों में ये नज़र आती हैं, इनके मकसद और नुकसानात क्या हैं, किन लोगों को इनका सामना है, मुक़द्दसों के पास इनके खिलाफ क्या हथियार है। इन्हीं सवालों पर हम गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने सवाल क्लियर हो सके। सबसे पहला सवाल हमने क्या रखा है कि रूहानी फ़ौजों से मुराद क्या है। अब एक चीज़ पहली आप लोगों को ये सीखनी है कि हम लोग, आपको और मुझे ये सीखने की ज़रूरत क्या है। रूहानी फ़ौजें यानी शैतान की ये वो रूहानी फ़ौजें हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें देखनी पड़ेगी कि इनके साथ वर्ड रूहानी फ़ौजें क्यों आया। तो आपको ये सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि कहीं हमारी खिदमत में या हमारी ज़िंदगियों में ये असर अंदाज तो नहीं है। तो इस वीडियो को सीखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर मुक़द्दसीनों के लिए, ख़ासतौर पर खिदमत गुज़ारों के लिए और ख़ासतौर पर मैं उन बिलीवर्स के लिए जो मसीह में आते हैं और आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। वो रूहानी लोग जो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस स्टडी को लेना नहायत ज़रूरी है। अब इनके साथ वर्ड क्या लग रहा है, रूहानी, ठीक है। देखिए इब्लीस के साथ रूहानी, ये सारी चीज़ें बड़ी उलझाने वाली बात है। और क्योंकि स्पिरिचुअली वर्ड यूज़ हुआ है ना इंग्लिश बाइबल में इनके लिए, तो स्पिरिचुअली फोर्सेस हैं ये। तो स्पिरिचुअली चीज़ें तो रूहुल कुद्दस के साथ, पाक रूह के तवाइफ के साथ, पाक रूह की नेमतों के साथ जोड़ी जाती हैं। तो ये इब्लीस की कौन सी फौज है जिनके साथ रूहानी लफ्ज़ जुड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ ईमानदारों को, मुक़द्दसों को, खिदमत गुज़ारों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। वो देखें और इसे सीखें ताकि सीख सके कि हमारी खिदमत में या हमारे चलने में इनका कोई असर तो नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगियों में इनका कोई असर हुआ या आपकी खिदमत में इनका कोई असर हुआ, तो वो आपके लिए ऐसे ही है जैसे कोई परिंदा केज में या पिंजरे में उसको बंद किया हो। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, ये आपको आपकी असल मंजिल तक, जो आपकी असल शाइन का लेवल है ना, ये आपको उस तक नहीं पहुंचने देंगी। इनका खास मकसद यही रहता है, एक ईमानदार को जिस पर एक बड़ी बुराहट है, ये उसको अपने जाल में फंसा कर उसको कैद कर लेंगी, उसे पिंजरे के अंदर डाल देंगी। वो काम तो करता होगा, उसको यही लगेगा मैं काम कर रहा हूँ, पर जिस काम के लिए वो बुलाया गया ना, उस तक ये नहीं उसे पहुंचने देंगे। और इसी सबब से कईयों की बुलाहट बड़ी बिग लेवल की होती है और इस केज में आकर वो फंस जाते हैं। इसी वजह से तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है, पर बरगज़िदा जो है वो थोड़े हैं, क्योंकि ये बरगज़िदा होने के लेवल तक नहीं जाने देती ये स्पिरिट्स। ये इस तरह की फोर्सेस है, स्पिरिचुअल फोर्सेस इन्हें कहा गया, रूहानी फौजें। ये इब्लीस की, शैतान की रूहानी फौजें हैं, जिनका खास मकसद, खास पर्पज़ मुक़द्दसों को, ईमानदारों को, रूहानी लोगों को उलझा देना, उनकी राहों से उनको भटका देना और केज में, पिंजरे में उनको कैद कर लेना। और हम इसके पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल इसका जो हमने रखा वो क्या है कि रूहानी फौजों से मुराद क्या है। अब आपको ये वाकया मिलेगा कहाँ पर, बाइबल मुकद्दस में, इफिसियों के 6 बाब में।
ठीक है। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत की मैं तलावत करूंगा और इस तलावत के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पाक बाइबल में कुछ यूं लिखा हुआ है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और अमल किया जाने में हम सबको बरकत मिले, आमीन। तो अजीजों, हमने जिस बात को देखा, जिस टॉपिक को हमने आज रखा, वो क्या है? शरारत की रूहानी फौजें। आज हम सिर्फ इसी को देख रहे हैं। आपको याद रहे कि मैं इस आयत की तफसीर और इस आयत पर प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ शरारत की रूहानी फौजों की टीचिंग आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इस आयत की तफसीर और इस आयत को बयान करना वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, एक अलग बात हो जाएगी, क्योंकि इस आयत, इस हवाले का जो पर्पस, जो साको सुबह, वो बड़ा डिफरेंट और बड़ा ब्लेस और अदर टॉपिक्स में है। तो हम सिर्फ इसमें से एक ही पॉइंट को देख रहे हैं, एक ही बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आया शरारत की रूहानी फौजें, आज सिर्फ हम उसी को सीख रहे हैं। चले जी, अब इसके पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हमने रखा कि रूहानी फौजों से मुराद क्या है। तो इस बात को सीखेंगे कि यहाँ पर वर्ड जो है वो स्पिरिचुअल, रूहानी, इनके लिए आया क्यों इन्हें रूहानी फौजें कहकर मुखातिब किया गया, इसको पहले सीखेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो रूहानी फौजों से मुराद क्या है, हम इसको सीख रहे हैं। तो लफ्ज़ जो रूहानी फौजें, ये उर्दू बाइबल में शरारत की फौजें, ठीक है, उर्दू बाइबल में क्या आया है? शरारत की रूहानी फौजें। तो ये हमें उर्दू बाइबल में मिलता है कि रूहानी फौजें, और जब आप इसको इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो वहां पर वर्ड स्पिरिचुअली इनके लिए यूज हुआ। आप इसी तरह से जब ग्रीक में देखेंगे तो ग्रीक यानी यूनानी जुबान में इनके लिए क्या आया है? पनेमातिका इनके लिए लफ्ज आया है। वो वर्ड, उसका एक तर्जुमा इंग्लिश में ये भी हुआ कि स्पिरिचुअल फोर्सेज, स्पिरिचुअल फोर्सेज उसका एक तर्जुमा हुआ। अब इस लफ्ज को जब आप गहराई से देख लेंगे ना, तो आपको इनका इनका इल्म हो जाएगा कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस वर्ड की जो है वो थोड़ी डेफिनेशन आप लोगों के दरमियान में रखूंगा, क्योंकि जब हम इस वर्ड को देखेंगे ना गहराई से, तो हमें इनके काम करने का तरीका पता लग जाएगा। अब जो लफ्ज पनमतिका है, ये यूनानी लफ्ज है, और ये जो है ये एक यूनानी ही लफ्ज की शक्ल है। वो है पनिमतिकोस, ठीक है, ये उस लफ्ज की क्या है? शक्ल है, पनमतिका। तो ये उसकी शक्ल है। और तिका जो कोस लफ्ज है, ये बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुदस के लिए, रूहुल कुदस की नेमतों के लिए, रूहुल कुदस के तोहफों के लिए इस्तेमाल होता हमें नजर आता है। लेकिन दूसरी साइड पर जब हम देखते हैं तो निमत्तिका जो लफ्ज है, ये आपको जो है वो इफिसियों 6 की 12 में आपको नजर आता है। और इसके अलावा बाइबल में जो नए अहदनामे में आपको चंद जगहों पर ये लफ्ज नजर आता है, जिनमें से मैं आपको उनके हवाले आपको दे देता हूँ। आपको पहला करंथियों 2 बाब की 13 में ये मिलेगा, पहला करंथियों 9 बाब की 11 आयत में मिलेगा, फिर पहला करंथियों 14 बाब की पहली आयत में मिलेगा। इसी तरह आपको ये आपको पहले करंथियों 14 बाब की 1 आयत में मिलेगा, और इफिसियों 6 बाब की 12 आयत में आपको ये नजर आएगा लफ्ज। और जो पहला करंथियों 2 बाब की 13 आयत में आपको जब ये नजर आता है, वहां पर आपको ये दो लफ्ज जो है वो वाज़िया तौर पर नजर आ जाएंगे, कि जो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ कि उसकी शक्ल है, आपको यहाँ पर ये वाज़िया नजर आएगा कि दो ही लफ्ज एक ही जगह पर और एक ही नंबर रखते हैं। ये इनका जो नंबर है 4152 इनका नंबर है, ठीक है, 4152। और ये सेम नंबर के साथ दो अलग लफ्ज आपको नजर आएंगे। प्रोनाउंस करने का तरीका इनका अलग है, और इनका यूज होना और इनका फिर इस्तेमाल होने पर इनका जो मकसद निकलता है वो भी अलग अलग निकलता है। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आगे चलकर ये बातें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी कि ये दो लफ्ज जो है, एक शक्ल है और एक असल है, ठीक है। अब आगे हम इसको देखेंगे कि आपको ये मिल जाएगा। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि पहले करंथियों 2 बाब की 13 आयत में जब ये नजर आता है, तो वहां पर पौलुस रसूल जब इस वर्ड के बारे में लिखते हैं तो वो कहते हैं रूहानी बातों का हम रूहानी बातों से क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। वहीं पर ये जब रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला आ रहा है, यहीं पर ये वर्ड दो लफ्ज अलग अलग नजर आएंगे, ठीक है, नंबर सेम रहेगा लेकिन अलग अलग नजर आएंगे। तो ये जब अलग अलग नजर आते हैं तो इनका नंबर भी सेम है, तो प्रोनाउंस और मतलब अलग अलग हो गया। ये याद रखें, अब ये जो वर्ड है ये शरारत की रूहानी फौजों के लिए इस्तेमाल हुआ है इफ्सियों में, ठीक है, पनिमतिका, ये शरारत की रूहानी फौजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये क्या है? ये शक्ल है किस लफ्ज की? पनिमतिका कोस की ये शक्ल है। अब शक्ल है पर ये रूहानी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ शक्ल रखता है। और ये वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि इसी तरह ये शरारत की जो रूहानी फौजें हैं, ये शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। किन चीज़ों की? रूहानी चीज़ों की, रूहानी बातों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। मकसद क्या है? मुकद्दसों को, ईमानदारों को गुमराह किया जाए और उनको सही राह से भटका दिया जाए और फिर गिरा दिया जाए। याद रहे कि ये डेंजरस बात है। अगर आपके पास ये स्टडी नहीं है तो आप खतरनाक पॉइंट पर है। उसकी वजह यह है कि स्टडी ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से आप गिर सकते हैं।
और बाइबल में भी लिखा हुआ कि खुदावंद ने फरमाया कि अदम मार्फत के सबब से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या हुआ कि मेरे लोग क्या हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। तो ये आपको मरने तक लेकर जा सकते हैं। मैं उस मौत का ज़िक्र नहीं कर रहा जो दुनियावी है, मैं स्पिरिचुअल मौत का ज़िक्र कर रहा हूँ कि आपको रूहानी तौर पर आप मर सकते हैं, ये खतरनाक मौत है। तो स्टडी का आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में माज़रत के साथ हम एक ही सवाल की तरफ सिर्फ गौर कर पाए हैं। तो लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि फिर टाइम थोड़ा कम होता है। तो आगे जो मैंने इसके सवाल बताए हैं वो फिर हम आगे इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें ये सारे सवाल क्लियर करे जाएँ। इसका जो तारुफ़ है ना कि हमने जो पहला सवाल रखा था कि रूहानी फ़ौजों से मुराद क्या है? ये थोड़ा-सा लंबी डेफ़िनेशन थी, इसको सीखना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसको सीखने के सबब से हमें इनके काम करने का तरीका पता लगता है। ठीक है? इस लफ्ज़ को जिसमें जो यूनानी में ख़ास यहाँ पर इसका ज़िक्र किया गया, उसको इसको यूज़ किया गया और ज़्यादा जगहों पर हमें ये मिलता भी नहीं है। उसको वहाँ पर यूज़ करने का एक ख़ास मकसद था ताकि हम इनके काम करने के तरीके को भी समझ सकें कि ये शक्ल है। ठीक है? शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। तो जब आप हम इन्हें अगले सवालों में देखेंगे ना, तो आपके लिए और वाज़ेह हो जाएगा कि ये किस तरह रूहानी चीज़ों की शक्ल अख्तियार कर लेती है कि ईमानदार की ज़िंदगी में और फिर उसको गुमराह करती हैं, उसको राह से भटका देती हैं और फिर एट द एंड उसे गिरा देती हैं। तो खुदावंद के फ़ज़ल से जब हम स्टडी को कंप्लीट करेंगे, तो तब आप लोग इनको इनको पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे, तो आप अपनी खिदमत में भी देख पाएँगे, अपनी ज़िंदगी में भी इन्हें देख पाएँगे और खुदावंद के फ़ज़ल से मेरा ईमान है कि हम इनसे बच पाएँगे और इनके अख्तियार हमारी ज़िंदगियों से टूट जाएँगे।